हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि हमें तुलसी कब और किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, क्यों वर्जित है तुलसी तोड़ना। जब हम कभी कभी ऐसा कार्य स्वयं से करते हैं कि हमको हानि हो जाती है। मान लीजिए हम ऐसा कोई व्रत कर रहे हैं जिसमें बहुत से नियम हैं और हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उससे भी हमें कभी कभी परेशानी आती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें तुलसी किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी मेरी माताएं बहनें और मेरे भाई बंधु, मेरे प्यारे बच्चे एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनको तुलसी किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इससे भी हमें स्वयं को हानि होती है, क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में ही दिया गया है कि जो पूजा शास्त्र विरुद्ध होती है वह पूजा नहीं संपूर्ण मानी जाती है, उस पूजा का कोई फल नहीं है, और यहाँ तक कि हमको नरक भी जाना पड़ता है। हम स्वयं अपने हाथों से नरक बनाते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी हमें किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है और द्वादशी के दिन भी तुलसी तोड़ना वर्जित है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता तुलसी एकादशी का व्रत धारण करती हैं, इसीलिए हमें एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी की ही केवल हम बात नहीं कर रहे हैं, जो मेरी माताएं बहनें, जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें कोई भी पत्ता, कोई भी लकड़ी, कोई वृक्ष नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी के दिन, जैसे मान लीजिए एकादशी के दिन आप या हम कोई सोचते हैं कि हम कोई पेस्ट या कोलगेट नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे कंठ शुद्ध करें। तो उसमें आपको एक दिन पहले दतून तोड़ लेना है, परंतु दतून भी करना एकादशी में मना है। उसमें यह दिया हुआ कि आम के पत्ते आप नीचे गिरे हैं वो उठा लें एकादशी के दिन, उन्हीं से आप कंठ शुद्ध करें। तो आइए अब हम बताते हैं कि एकादशी के दिन हमें तुलसी तोड़ना वर्जित है। इसीलिए अब एकादशी के दिन भगवान को तुलसी हमें अर्पित करना होता है और द्वादशी के दिन हमें भगवान को तुलसी अर्पित करना होता है। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनको तुलसी से ही पारायण करना होता है। तो इसीलिए तुलसी अशुद्ध नहीं होती है। तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ के थोड़ी सी ज्यादा रख लें ताकि आपको 2 से 3 दिन के लिए हो जाए। दोस्तों, तुलसी हमें एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। और हमें किस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्जित है। रविवार के दिन, रविवार के दिन तुलसी में जल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी नहीं चाहिए, पर भगवान को अर्पित होती है। ऐसा नहीं है लड्डू गोपाल को तुलसी रविवार को भी अर्पित होती है, परंतु एक दिन आप पहले तोड़ के रख लें, क्योंकि कहा गया है कि हरि के लिए माता तुलसी रविवार के दिन निर्जला व्रत धारण करती हैं, इसीलिए उनमें जल भी नहीं अर्पित किया जाता। तो रविवार के दिन आप तुलसी ना ही तोड़े, ना ही आप तुलसी में जल अर्पण करें। अगर आप रविवार के दिन तुलसी तोड़ते हैं और तुलसी में आप जल भी चढ़ाते हैं, तो आज सुन लें, आज से ही इस बात को ध्यान दें कि आप ये गलती आप दोबारा ना करें। इसीलिए हमें कुछ जानकारी होना भी आवश्यक है। हम स्वयं अपने हाथों से ही अपने बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए कहते हैं जिससे भी ज्ञान मिले ज्ञान लेना चाहिए। और हमें किस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं। वैसे अमावस्या के दिन कोई कोई तुलसी तोड़ता है, परंतु हम नहीं तोड़ते हैं। हम अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, यह हमारा मानना है और बताया भी गया है कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन में मैं तुलसी नहीं तोड़ती। अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार, एकादशी या द्वादशी, इन 5 दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। साधारण सी बात है, आप तुलसी को एक दिन पहले तोड़ के रख लेंगे। जब हमारे शास्त्रों में बताया ही गया है कि तुलसी कभी
अशुद्ध नहीं होती है, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता 6 महीने तक, तो एक दिन तोड़ के रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन पहले तोड़ के रखें और विधिवत आप पूजा करें। इसीलिए तुलसी के विषय में जानकारी हमने दिया कि तुलसी में रविवार के दिन आप जल अर्पित ना करें। हाँ, तुलसी में आप दीपक अवश्य जलाएं, अमावस्या को भी जलाना चाहिए। आप तुलसी में सिंदूर अर्पित करें और आप तुलसी में दीपक जलाएं। एकादशी के दिन भी आप तुलसी की 11 परिक्रमा करें। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनको एकादशी के दिन तुलसी की 11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वह 11 है। और तुलसी में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी की पूजा करें, परंतु कोई भी ऐसी वस्तु अन्न की बनी मत अर्पित करें। और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान दें कि किस प्रकार से आपको तुलसी का पूजन एकादशी में करना है, कि आपकी एकादशी में खंडित ना हो और आपको किसी प्रकार का दोष ना लगे। और द्वादशी के दिन आपको तुलसी में भोग भी लगाना है, तुलसी मैया को भोग भी लगाना है और जल भी अर्पित करना है, परंतु पत्ता नहीं तोड़ना है। सिर्फ तुलसी टूटती नहीं है, इसीलिए तुलसी दल और तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले तोड़ के रख लें, दशमी के दिन तोड़ के रख लें। यदि दशमी के दिन संडे पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो आप नवमी के दिन ही तोड़ के रख लें, क्योंकि तुलसी अशुद्ध नहीं होती है। ऐसा मत सोचे कि कल की तोड़ी है, परसों की तोड़ी है तो हम ना अर्पित करें। नहीं, तुलसी और बेलपत्र में ऐसा कोई विधान नहीं है। इस बात को आप ध्यान दें। तुलसी हमें जिस दिन तोड़ना होता है उसी दिन हमें तोड़ना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि तुलसी पत्र में कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी में हमें कब कब जल नहीं अर्पित करना चाहिए, और एकादशी के दिन हमें तुलसी के 11 परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि तुलसी के अलावा बेलपत्र हमें कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, किन किन तिथियों में बेलपत्र तोड़ने से महान पाप लगता है। इसीलिए अर्पित तो हमेशा होता है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि शास्त्रों में दिया हुआ हो कि आज के दिन बेलपत्र अर्पित नहीं किया जाता, परंतु तोड़ने का विधान बहुत अच्छे से दिया है कि हमें बेलपत्र कब तोड़ना है और कब नहीं तोड़ना है। आप तुलसी निमित्त अर्पित करें भगवान को, परंतु तोड़ने का विधान है, कब तोड़े कब ना तोड़े। इसी प्रकार से आप बेलपत्र भी अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ को, भगवान श्री गणेश को, तो आपको सबसे पहले हमें कब तोड़ना है और कब नहीं तोड़ना है यह आपको पता होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पूजा करता है उसकी पूजा में यदि कोई गलती भी होती है तो भगवान क्षमा करते हैं, परंतु शास्त्र विरुद्ध पूजा करने वाला व्यक्ति नरक हो जाता है। शास्त्र के अनुसार ही पूजा करें। हमारे शास्त्रों में हमें किस प्रकार से बतलाया गया है उसी अनुसार हम पूजा करें। अपने हर कार्य धर्म के अनुसार करें। हमारे सारे कार्य धर्मानुसारेण ही होना चाहिए। धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं बताया गया है, हमारे धर्म के अनुसार ही बताया गया है। इसीलिए हमें हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म में क्या होता है, हमें कैसे धर्म से चलना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है। जब शास्त्रों में बताया गया है तो हमको वैसा ही करना चाहिए। हमारा जो धर्म है हम धर्म के अनुसार ही चलेंगे। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नियम होता है, तो हमारे धर्म के जो नियम है वह आप अवश्य पालन